दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है ईसीसी एजुकेटर भर्तियों को लेकर के। आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में भर्तियां होनी है। बहुत सारे इसके पद हैं, लगभग 8,800 पद हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें 47 ज़िलों में अभी तक ये भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं। कौन कौन से ज़िले हैं तो वो भी यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मैं अभी आपको नाम भी बता दूंगा एक एक करके। फिलहाल अपडेट देखिए कि यूपी के 47 ज़िलों के बाल वाटिकाओं में 1 साल बाद भी अब तक एक भी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती नहीं हो पाई है। राज्य भर के बाल वाटिकाओं में इस वित्तीय वर्ष में 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर की नियुक्ति होनी है। सरकार की ओर से 26 जुलाई 2024 को ईसीसीई एजुकेटर की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी किया गया था। तब विलम्ब होता देख शासन ने सभी जिलों में वहां के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक नियुक्ति समिति गठित की गई ताकि इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जा सके। लेकिन 1 साल लगभग हो रहे हैं, लेकिन अभी तक 47 ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक भी एजुकेटर की भर्ती नहीं की गई है और इन जिलों में तैनाती शून्य है। नतीजा ये कि बाल वाटिकाओं में अभी भी बच्चों का शिक्षण कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है। तो किन जिलों में भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं, अब मैं उसकी लिस्ट बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, भदोही, बिजनौर, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी ये ज़िले हैं जहां पर अभी तक कोई भी भर्तियां नहीं की गई हैं और अधिकारियों की तरफ से यहां पर ढिलाई की जा रही है। दूसरी देखिए बड़ी अपडेट है कि स्वास्थ्य विभाग के 32,700 पदों पर 3 महीने में बहाली। स्वास्थ्य विभाग में अगले 3 महीने में 32,700 पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी। इन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इनमें 1471 चिकित्सकों की नियुक्ति अगले महीने से कर ली जाएगी, जिसमें 663 सामान्य चिकित्सा व 808 दंत चिकित्सा अधिकारी के पद हैं। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी और कहा कि 32,700 पदों पर 3 महीने में अगले बहाली होने वाली है। तो इतने बड़े पैमाने पर भर्तियों की बात कही गई है। देखिए, इस समय बहुत सारे जो वर्किंग टीचर हैं वो पीएचडी करना चाहते हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे मान लीजिए कोई तैनात है कि जॉब में है, वो पीएचडी करना चाह रहा है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट टाइम पीएचडी शुरू की गई है। तो लिखा है 4 से 6 साल में करनी होगी पार्ट टाइम पीएचडी और इसी वर्ष शुरू होगी। ठीक है, और 300 से अधिक आवेदन भी आ चुके हैं। लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस वर्ष से शुरू हो रहे पार्ट टाइम पीएचडी कोर्स की पढ़ाई 4 से 6 वर्ष में पूरी करनी होगी। इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मोड में भी पीएचडी कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय में इस वर्ष से पार्ट टाइम पीएचडी शुरू होने जा रहा है। इसके तहत नौकरी करने वाले पीएचडी कर पाएंगे। पहले वर्ष में ही इस कोर्स के लिए 300 से अधिक आवेदन आए हैं। हालांकि सीट की उपलब्धता के आधार पर ही इसकी प्रवेश मिलेगा और इसकी प्रक्रिया विभागों के स्तर पर पूरी की जाएगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं पार्ट टाइम में पीएचडी करने के लिए, उनके लिए सुनहरा मौका और बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, एक अपडेट आपके लिए और देखिए कि नए श्रम कानून लागू होने से 77 लाख को मिलेगी नौकरियां, घटेंगी बेरोजगारी। एसबीआई की रिपोर्ट है कि लोगों का खर्च बढ़ने से बाजार में बड़ी रकम आएगी, जीडीपी को मिलेगी मदद। हाल में लागू हुए नए श्रम कानून देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। ये नए कानून बेरोजगारी को 1.3% तक कम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि 77 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा। इस नए लेबर कोड के कारण लोगों के वेतन ढांचे में भी बदलाव किया जाएगा।
तो SBI रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि 77 लाख नई नौकरियां जो है मिलेंगी और आने वाले समय बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि नए श्रम कानून आने से ऐसा होगा? 77 लाख नौकरियां बहुत बड़ी चीज़ होती है और इस पर बेरोज़गारी घट जाएगी। आपको बता दें 4 नए श्रम कानून लागू किए गए हैं। ठीक है, इसको आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो इस पेज में स्क्रीनशॉट दी आप इसका ले करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर EMRS एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में अभी आप लोग जानते हैं नोटिफिकेशन आया था, भर्तियाँ आई थी। तो यहाँ पर Tier 1 का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया। आपके सामने शेड्यूल है। 13 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक इसकी परीक्षाएं होनी है। इसमें TGT, PGT, प्रिंसिपल, नॉन टीचिंग लैब अटेंडेंट, बहुत सारे जो पद हैं उन सभी का डिटेल्ड कार्यक्रम दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका शेड्यूल है EMRS रिक्रूटमेंट 2025 Tier 1 का। आगे लिखा कि एग्जामिनेशन सिटी की जो है आपको जो है कम से कम 15 दिन एग्ज़ाम के पहले आपको बता दी जाएगी। ठीक है, और कम से कम 2 दिन पहले आपको जो है एडमिट कार्ड इसके मिल जाएंगे, एग्ज़ाम डेट के 2 दिन पहले। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए। आपको बता दें EMRS की कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें TGT, PGT, नॉन टीचिंग की अवेलेबल है। तो आप उसको लेकर के बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, आपको गूगल पर जाना है, testseries.governmentjobcenter.com डाल देना है। यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर टीचिंग के सेक्शन में जाना है और टीचिंग के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर ही EMRS मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इतने सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज EMRS में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें EMRS की अगर आप लेंगे तो बाकी जितने भी ऑल इंडिया के टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो KVS हो, NVS हो, UP टेट हो, बिहार टेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो टीचिंग के लिए सिर्फ आपको एक ही बार नाम मात्र शुल्क से इसको जो है परचेज कर लेना। इसके बाद अनलिमिटेड आपको टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप ऐप के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर ऐप भी मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है BTech ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर। 161 केंद्रों पर होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में 2025-26 सत्र के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होंगी। मंडल के चारों जिलों में कुल 161 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के 3rd सेमेस्टर ये जो मतलब विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो आपकी प्रारंभ है 27 नवंबर से। यहाँ देखिए अपडेट है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने में पिछड़ी राज्य की बेटियाँ। पटना से अपडेट है कि राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट योजना का लाभ लेने के लिए जो छात्राएँ पिछड़ रही हैं, छात्रों की तुलना में लगभग 1/3 छात्रा ही इस योजना का लाभ ले रही हैं। अब तक इस योजना का लाभ लेने वाले 4,30,000 विद्यार्थियों में 3 लाख छात्र जबकि 1,30,000 छात्राएँ हैं। तो जो भी बिहार से हैं तो वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें इस योजना के तहत ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।